माओवादी के शीर्ष नेता व सेंट्रल कमेटी सदस्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहनदा उर्फ वन बिहारी उर्फ मदन जी उर्फ जनार्दन जी को सुरक्षा एजेंसी को मिली गुप्त सूचना के बाद एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम में गया पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी के संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी कर भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार शीर्ष नक्सली नेता व कुख्यात नक्सलियों का ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा उर्फ वन बिहारी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में सक्रिय था। नक्सली प्रमोद मिश्रा सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और ईस्टर्न रीजनल के ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहा था। यह नक्सलियों को पुनर्जीवित करने को लेकर गया पहुंचा था और टिकारी अनुमंडल के कई जगह पर नक्सली गतिविधि बढ़ाने को लेकर बैठक आयोजित कर रहा था। इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसी को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों और गया पुलिस को सुरक्षा एजेंसी के द्वारा मिली गुप्त सूचना पर छापेमारी कर नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा को टिकारी अनुमंडल क्षेत्र में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर से सुरक्षा बल और गया पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने के लिए जाल बिछाया और नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा को एक अन्य सहयोगी अनिल यादव को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा पर गया और औरंगाबाद में विभिन्न थाना क्षेत्र में 45 नक्सली कांड दर्ज हैं, जिसमें वर्ष 2021 में चर्चित एक ही परिवार के 4 सदस्यों को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर गले में फांसी लगाकर हत्या कर दिया था। प्रमोद मिश्रा के निर्देश पर ही यह घटना को अंजाम दिया गया था, सहित अन्य कई नक्सली मुठभेड़ भी शामिल रहा है। गया पुलिस के द्वारा लगातार अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर के गया जिले में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुख्यात तथा नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं में शामिल नक्सली प्रमोद मिश्रा और उसका सहयोगी अनिल यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के गया जिले में नक्सली संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है तथा किसी बड़ी नक्सली घटना को कारित करने के लिए वो लगातार मीटिंग्स कर रहा है और लोगों से मिलकर के उस संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम बनाया गया, जिसके द्वारा इस सूचना के सत्यापन के क्रम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि टिकारी थाना क्षेत्र के रही गांव में यह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करते हुए इसकी दोनों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें जो नक्सली प्रमोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके साथ अनिल यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। यह जो नक्सली प्रमोद मिश्रा है, इसके द्वारा बताया गया कि यह सेंट्रल कमेटी मेंबर है तथा ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो चीफ ये नक्सली संगठन में है। ये कई महत्वपूर्ण घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मुखबिरी के आरोप में इसके द्वारा, इसके आदेश पर फांसी लगा करके गर्दन में फांसी लगा करके उसको टांग दिया गया था। इस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 7221 दर्ज किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में चकरबंधा के जंगलों में इसके द्वारा एक बड़ा समूह वहाँ पर एकत्रित हुआ था नक्सलियों का, जिसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए गया पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ तथा एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा जब वहाँ पर अभियान चलाया गया था तो काफ़ी देर तक उसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में नक्सलियों
जो नक्सली थे वो पीछे भाग गए थे, और परंतु इस बीच आईडी ब्लास्ट में जो सीआरपीएफ 205 कोबरा बटालियन में प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार जी शहीद हुए थे। और इस मामले में सुरक्षा बलों के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें दर्जनों की संख्या में आईडी और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल करने वाला बहुत सारा सामान बरामद हुआ था, जिसे वहाँ पे विनष्ट किया गया था। इस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में ही लुटवा थाना अंतर्गत नागोबार में एक रुपया गांव में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा समूह एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ था, और वहां पर भी अभियान चलाया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें एक नक्सली मारा गया था तथा घटनास्थल से ही एक AK-57 राइफल और 22 चक्र जिंदा कारतूस लोडेड बरामद किया गया था। एक थैला में 62 चक्र जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। एक मोटोरोला वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ था तथा नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारा अन्य सामान बरामद हुआ था, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 6/19 दर्ज किया गया था। वर्ष 2018 में भी डुमरिया थाना अंतर्गत नक्सलियों का जो एक समूह वहां पर भ्रमणशील था, तो सुरक्षा बलों के द्वारा जो वहां पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, उसमें नक्सलियों के द्वारा पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया था, और फिर जब सुरक्षा बलों के द्वारा उस पर जवाबी कार्रवाई की गई तो घटनास्थल से जो कई सारा आईडी और अन्य सामान बरामद हुआ था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 55/18 दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में भी लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदिया की पहाड़ी में ये लोग भ्रमणशील थे नक्सली की टीम, और जिसमें फिर जो सुरक्षा बलों की टीम के द्वारा जब वहाँ पे कार्रवाई की गई तो एक AK-47 राइफल, 250 जिंदा कारतूस और नक्सलियों का काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ था। वर्ष 2017 में जो नक्सली प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा उर्फ वन बिहारी उर्फ मदन जी उर्फ जनार्दन जी जेल से छूटा था, और उसके बाद कुछ समय तक क्षेत्र में अपने गांव पर रहने के बाद वापस ये नक्सली संगठन से जुड़ गया था। उसी प्रकार से अनिल यादव भी पूर्व में वर्ष 2000 मतलब पहले वो जेल गया था, और उसके बाद वर्ष 2015 से छूटने के बाद पुनः यह नक्सली संगठन से जुड़ गया था, और लगातार उस समय के बाद से ये लोग नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहे थे, और पुनः इनके द्वारा जो पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में औरंगाबाद के गोह जिला में भी कुछ दिनों पूर्व 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी हथियार के साथ, और लगातार जो आसूचना प्राप्त हो रही है उसके आलोक में पुलिस के द्वारा अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, और इस कार्रवाई से इस पूरे क्षेत्र में जो इनके द्वारा ये पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगेगा, और इससे इनके जो पूरी गतिविधियां हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा।